आपने कभी गौर किया है कि हम किताब में पढ़ी हुई किसी कहानी को कुछ समय बाद भूल सकते हैं, लेकिन एक बार साइकिल चलाना सीख लेने के बाद उसे कभी नहीं भूलते। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी ज्ञान या कौशल क्रिया यानी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखा जाता है वह लंबे समय तक याद रहता है। क्रियाएं मुख्य रूप से दो तरह की होती है, शारीरिक और मानसिक। शिक्षण यानी टीचिंग में दोनों का ही महत्व है, लेकिन जो शारीरिक क्रियाएं हैं ये अधिक प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि जब कोई सीखने की प्रक्रिया में स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेता है तो वह ज्ञान गहराई से आत्मसात कर पाता है और उसे लंबे समय तक याद रख पाता है। अब एक सवाल आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि, कौन सा टीचिंग मेथड्स क्रिया सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन व्याख्यान विधि जिसको हम लेक्चर मेथड बोलते हैं, बी प्रयोगात्मक विधि जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं, सी श्रवण विधि जिसको हम लिसनिंग मेथड बोलते हैं, और डी जिसको हम रटने की विधि यानी रोट लर्निंग मेथड कहते हैं। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार।